हाय दोस्तों, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शैम बहादुर, जो कि आप थिएटर में देख सकते हो। ये एनिमे मूवी के साथ रिलीज़ हुई है और ये एक बहुत बड़े डेडिकेटेड इंडियन ऑफिसर की स्टोरी है। और हम इसी पे आज रिव्यू करेंगे। और इनका ओरिजिनल नाम था शैम मानेकशॉ। और इसी पे हम रिव्यू करेंगे। तो मैं अभिषेक कुमार, साइलेंट रिव्यू की तरफ से, चलिए शुरू करते हैं। अगर जब मैं इसकी बात करूँ शाम बहादुर की, तो अगर आपको पता है तो ये हमारे साथ अंग्रेज़ों से पहले, मतलब जब 1942 से स्टोरी लेके इन्होंने स्टार्ट की है। और मोस्टली शाम बहादुर जो मूवी है श्याम बहादुर, वो मोस्टली फोकस इसी कैरेक्टर पे करती है। इसलिए आपको इनका ही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फिल्मों में दिखेगा। बट जो भी दिखाया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। या तो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को दिखाया गया है। कुछ चीज़ें जो ये दिखा नहीं सकते, उन्होंने इसको ब्लैक एंड वाइट की जो फुटेज हमारे ओरिजिनल हिस्ट्री के थे वो डाल के दिखाए गए हैं। या फिर कुछ किस्से हमको रेडियो में सुनाए गए हैं, मतलब कोई सीन चलता है उसमें पीछे रेडियो प्ले हो रहा है और उस पर कुछ पता चलता है, लाइक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई है, या फिर इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा है, या फिर बंटवारा हो रहा है। ये सब चीज़ें उस समय बताई जाती है। तो ये उस समय की स्टोरी है कि इनको वहाँ से, मतलब शाम मानेकशॉ वहाँ से लेके इंडिया के एक इंडियन, मतलब आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर कैसे बने, और उनका काम करने का तरीका कैसा था, और लोग उसको कैसे, जो इंडियन ऑफिसर थे वो कैसे उसको प्रेरित करते, तो उनका वे ऑफ वर्किंग कैसा था। तो जब फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म का हमको पहले से बैकग्राउंड ही दिखाया जाता है कि वो कैसे मतलब क्या बोलते हो, ऑफिसर बने, मिलिट्री ऑफिसर बने, और उन्होंने कैसे किया। तो पहला वॉर जो हमको दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में, वो ये दिखाया जाता है कि वो 1942 का जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे रंगून वाला जो ब्रिज वाला केस है, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने हेल्प की थी और जापानीज फौजी के साथ फाइट करने पे। तो वहाँ पे ये वॉर करते हैं और इनको पहली बार वहाँ पे 9 वो गोलियाँ लगती है, और फिर भी ये बच जाते हैं, और वहाँ से इनका प्रमोशन स्टार्ट होता है। और वहाँ से लोग इसको नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनेगा। फिर वहीं से फिर वो बंटवारा होता है, देन वो इंडियन आर्मी की फील्ड बनते हैं। एंड फिर उसके आगे के क्या होता है, फिर 1962 में जब चाइना इंडिया पे अटैक करता है, उसके वहाँ पे वो कैसे जाते हैं। और ये पिक्चर की स्टोरी को ख़त्म करते हैं 1971 के वॉर पे, जो बांग्लादेश के लिए इस पापा के संग टाइम पे हुई थी। तो अगर मैं पूरी टोटली बात करूँ, तो मूवी को बहुत अच्छे से, मतलब एक बायोपिक बोलते हैं ना, उस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। मतलब ये फिल्म बायोपिक ही के हिसाब से बनाई गई है, तभी एक ही कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस की जाती है, और उसके कैरेक्टर पे ही आसपास पे क्या चीज़ें हुई है और वो कैसे थे। ठीक है। पिक्चर बहुत स्लो चलती है, बहुत ही स्लो नहीं, मतलब चलती है, आपको एंगेजिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत डल चल रहा था। बट वो इसलिए क्योंकि ये बायोपिक है। और अगर कोई बायोपिक, अगर आप रियली ज़्यादा कंटेंट डाल के नहीं बनाना, मतलब सॉरी, ज़्यादा एंटरटेनमेंट डाल के नहीं बनाना चाहते हो, ज़्यादा उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहते हो, तो आप जब बनाते हो तो वो इतनी ही टू द पॉइंट बनती है जिस तरीके से इसको बनाई गई थी, और ये सही में अच्छी लगती है। बट जब इसका सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो वहाँ से आपको पेस पकड़नी लगती है, आपको कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, आपको मज़ा आता है। जब इसकी सेकंड हाफ स्टार्ट होती है और ख़त्म होते-होते आपको मज़ा आता है। मतलब आप फाइनली जब आप थिएटर से उठते हो तो आपने बोलते हो कि हाँ, आपने अच्छी फ़िल्में देखी है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, ये फ़िल्म उसी ऑडियंस को पसंद आएगी जिसको कंटेंट ओरिएंटेड मूवी देखनी पसंद आती है। जिसको मासेस ऑडियंस टाइप की फ़िल्में चाहिए, हर बात पे कुछ एक्शन, स्लो मोशंस काइंड ऑफ, डायलॉगबाजी, हीरोइज़्म जो बोलते हैं हम लोग, वैसा कुछ देखना है तो वो सब इसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये स्टोरी वैसी ही बनाई गई है बायोपिक के हिसाब से, तो वो उस पेस पे ही चलती है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट हिस्ट्री के दिखाए गए हैं, वॉर के कुछ ही पार्ट दिखाए गए हैं, लाइक जो लास्ट वाला वॉर है 71 की बांग्लादेश के साथ, उसकी थोड़ी प्लानिंग आपको दिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ फर्स्ट हाफ में जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो है, बट इसके जो वॉर के सीन जो शूट किए गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से शूट किए हैं। ज़्यादा इसको, ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं, बट जितना भी लॉन्ग स्केल पे, मतलब जो लॉन्ग कैमरा के व्यू पे शूट किया जाता है, उस तरीके से दिखाया गया है जिसमें मज़ा आता है। ऐसा एक्चुअली लगता है जब मैंने वो पहले सीन में, जब वो 1994 का और 1942 का जो वो वर्ल्ड वॉर के वाला सीन जो दिखाते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि आप रियल में वो वॉर सीन देख रहे हो, इस तरीके से रियल शूट किया हो गया। और मैं ये पॉइंट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 55 करोड़ ही था। उसके बाद भी ऐसा बना के फिल्म को देना जिससे लोग, ऑडियंस को पसंद आए,
तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये फ़िल्म आपको पसंद आएगी, आप फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, बहुत मज़ा आता है। तो जब देखते हो तो कुछ-कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है वाह! क्या किया है क्लैप बजाने को। जहाँ पे एक फ़िल्म का एक सीन है, जहाँ पे एक जो सीनियर ऑफ़िसर एक जूनियर ऑफ़िसर को पनिशमेंट देता है कि इसने मुझे आज सैल्यूट नहीं किया, तो मैंने इसको हज़ार बार मुझे सैल्यूट करने के लिए पनिशमेंट दिया है। तो जब वहाँ पे शैम आते हैं तो और वो देखते हैं, तो वो देखने के बाद वो उनको बताते हैं कि ओके, आपने इसको पनिशमेंट दी और ये आपको सैल्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे गलती आपकी भी है। जब कोई आपको सैल्यूट कर रहा है, तो आपको उसके सैल्यूट का जवाब भी आपको भी सैल्यूट करके देना है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बोलते हैं ना, वो था। तो ये बहुत तरीके से ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर असम में जब वॉर होता है, तो असम में जो वॉर होता है, तो वहाँ पे जब लोगों का मोटिवेशन चला जाता है, मतलब आर्मी के ऑफिसर को मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वहाँ पे श्याम बहादुर एक अच्छा सा लेक्चर देते हैं और मोटिवेशन करते हैं, वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल जब तुम देखोगे फिल्म तो आपको अच्छी लगेगी। अब इससे आ जाते हैं हम इसके डायरेक्टर की बात। मेघना गुलजार ने बहुत अच्छी तरीके से फ़िल्म को बनाया है। उन्होंने टू द पॉइंट रखने की कोशिश की गई है। उन्होंने ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ी करने की कोशिश नहीं की है। बट स्टिल उन इस कैरेक्टर की स्टोरी को और ज़्यादा दिखाया जा सकता था, जिसके लिए मुझे चाहिए था कि ये एक ऐसा वेब सीरीज़ आती जिसमें हम इस कैरेक्टर को और जान पाते। बट उन्होंने जितना भी मूवी में कवर किया है, वो भी बहुत लाजवाब है। उनका काम बहुत ही बढ़िया है। आप जब देखोगे तो एक डायरेक्शन की बात पता चलती है। जब वो टू द पॉइंट रखते हैं, एकदम चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, ज़्यादा अनवांटेड सॉन्ग्स नहीं डाले हैं, ज़्यादातर कुछ ज़्यादा कॉमेडीज़ नहीं डाली है, सिंपल रखा है ताकि ऑडियंस जाके एंगेज हो सके। आपको जैसे वॉर का सीन आ गया, कुछ डायलॉग बाजी है, वो अच्छा लगता है। फिर साथ साथ में जो क्या बोलते हैं, जब इंदिरा गांधी के साथ उनका जो कन्वर्सेशन होता है, वो एक अच्छा अच्छा पॉइंट डाला है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है कि मेघना गुलजार कौन है, तो इनकी पहली फ़िल्में बहुत अच्छी हो चुकी है। लाइक उन्होंने तलवार बनाई थी, जो क्रिटिकल अक्लेम थी और वो बहुत ही लाजवाब थी। मेरी तो वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट मूवी है। सस्पेंस थ्रिलर में बहुत बहुत मज़ा आता है। वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखिए, बहुत लाजवाब मूवी है। दूसरी है राज़ी, आलिया भट्ट की, वो भी बहुत अच्छी थी। वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी और वो बहुत अच्छी सुपर हिट हुई थी और उनमें भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया था, टू द पॉइंट रख के और अच्छे से बनाया था। सेम छपाक भी बनाई थी दीपिका पादुकोण की, वो ऐसी अटैक वाली, वो भी कहानी लगी थी। उसके बाद ये शाम बहादुर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने यही फ़िल्में बनाई, पहले से भी उनका कैरियर था, बट उनके कैरियर के बारे में हम बाद में दूसरे वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। तो ये उनकी फ़िल्म है, तो उनकी फ़िल्मों का डायरेक्शन भी अच्छा है, टू द पॉइंट रखते हैं, रियल लाइफ़ इंसिडेंट को लेके बनाने की कोशिश करती है। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे डायरेक्शन बहुत पसंद आया। ये पूरी फ़िल्म को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो वो विक्की कौशल है। वॉव! वॉव! जो आजकल रील पे ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वाओ! एलिगेंट, वाओ! सही में बहुत ब्रिलियंट तरीके से एक्टिंग की है और ये पता चलता है कि आज के जनरेशन में ये एक सुपरस्टार पैदा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा उसकी उनकी फ़िल्में कैसे होती है, वो किसी भी पिक्चर में ढल लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी था। मतलब उनका एक्शन लेना, वो कैसे चलते हैं, उनका जो हाथ में वो होता है सैल्यूट करने का तरीका, बहुत अच्छी तरीके से उनके डायलॉग्स को कैसे उन्होंने कॉपी किया है, बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है। कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं उन्हीं को देख रहा हूँ ओरिजिनली, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया है। एंड मैं मस्ट से कि ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी और ये आपको देखनी ही चाहिए। ये बस फ़िल्म इसलिए थोड़ी-सी डल पीछे रह गई क्योंकि इन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मुझे नहीं मालूम क्यों इसको एनिमल के साथ क्लैश करना था, बल्कि उसके आगे के 2 वीक पूरे खाली थे। वहाँ पे वो करते तो फ़िल्म कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफ़ॉर्म करती, बट फिर भी फ़िल्म में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है और आई आई गेस कि ये फ़िल्म 100 करोड़ तक पहुँच जाएगी इंडियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे। बट विकी कौशल का काम बहुत अच्छा है। उसके साथ इंदिरा गांधी का रोल किया है फातिमा ने, उनका भी काम बहुत अच्छा है एज अ इंदिरा गांधी। उनका मेकअप वैसा किया गया और उनके जो एसेंट्स है वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से ली है। और इसके साथ साथ जो सानिया मल्होत्रा है, उनकी शैम की वाइफ का रोल कर रही है, उन्होंने भी बहुत लाजवाब एक्टिंग की है। एज अ वाइफ, एज अ इंडियन ऑफिसर वाइफ क्या होता है उस तरीके से, तो उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। इससे ज़्यादा इसके कैरेक्टर में फिल्मों में ज़्यादा कोई कैरेक्टर इतना है नहीं जिसमें मैं आपको दिखाऊं। तो बाकी सब की एक्टिंग भी अच्छी है, जैसे फ़िल्म के कैरेक्टर को चाहिए वैसी है। बट फ़िल्म ओवरऑल बहुत मज़ेदार लगती है। बस इसमें एक चीज़ है कि जब सेकंड हाफ में जब वो 1941 का जो वॉर होता है, तो वॉर्स की जो प्लानिंग्स है वो बहुत कम तरीके से दिखाई गई है। जो ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया कैसे पाकिस्तान को प्रेरित करता है कि वो पहला वॉर करे, पहले छेड़े, फिर हम वॉर करेंगे। तो वो
श्याम ने कैसे एग्जीक्यूट किया, ये सब कैसे किया, तो वो सब थोड़ी-सी मिसिंग लगती है। गाना हम डाल दिया, थोड़ा-सा दिखा रहे हैं, वो प्लानिंग की है, बट वो इंटरेक्शन जो हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम जो प्लानिंग देखेंगे कि हाँ, ये टैंक इधर से आएगा या फिर हमारी ये वाली फ़ौज यहाँ से ऐसे एक्टिंग करेगी, वो थोड़ा-सा मिसिंग मुझे लग रहा था। बट फिर भी ओवरऑल पिक्चर में ज़्यादा कुछ पॉइंट मतलब ऐसा मिसिंग पॉइंट नहीं है कि आप इसको डिसएडवांटेज करो। बट मैंने जैसे पहले मेंशन किया, ये फिल्म सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड ऑडियंस को पसंद आएगी। जिनको ऐसी फिल्में देखना पसंद आता है उन्हीं को पसंद आएगी, उसके अलावा कोई और ऑडियंस है उनको नहीं पसंद आएगी। इसलिए मेरे थिएटर में जब मैं गया था तो मोस्ट ऑफ द थिएटर भी खाली था, और कुछ लोगों को सही में मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के बीच 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 में से जा रहे थे। बट हाँ, ऐसा नहीं कि हम आर्मी वाली फ़िल्में पसंद नहीं करते, हम करते हैं। बट मैंने जैसा कहा कि इन सब की फ़िल्में ऐसी होती है कि टू द पॉइंट होती है, और उनके कैरेक्टर्स को जब तक कोई महान कैरेक्टर नहीं होता है, तब तक आपको मज़ा नहीं आता। बट ये फ़िल्म सही में मस्ट वॉच है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको सही में मज़ा आएगा। फैमिली के साथ जाइए, आपको मज़ा आएगा। बट अगर आप मासेस ऐसे देखती है तो आपको ये फ़िल्म नहीं पसंद आएगी। तो मैं अपना रिव्यू ना बढ़ा आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा लंबा करते हुए, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ये मस्ट वॉच फ़िल्म है, एक बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई फ़िल्म है, और ये डेफ़िनिटली आपको देखनी चाहिए। ओके दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ। आज इतने ही। बाय बाय।